नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में फरीदकोट सीट से जीत का परचम लहराकर इतिहास रचने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर साधु सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साधु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज में। थैंक यू मैडम। साधु जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो देश के हालात हैं, कोरोना का जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। कितना चिंता का सबब ये नजर आता है, कितनी बड़ा मुद्दा, कितनी बड़ी चुनौती, क्या कहेंगे इस पर? ये जो कोरोना है ना, एक महामारी है। इस महामारी में बिना किसी वितकरे के, बिना किसी भेदभाव के जो सारी मानवता है इसकी लपेट में आ गई है। और भारत में भी, दूसरे देशों में भी इसने बहुत अपने पैर पसार लिए हैं। और इस महामारी से बचने के लिए हमारा सबका, चाहे कहीं भी कोई काम करता है, किसी भी ओहदे पर है, किसी भी कोई सोशल एक्टिविटी में या कहीं और वो इन्वॉल्व है, उनका सबका ये परम धर्म है कि इस महामारी को, इस मनुष्य जो समाज है, मानवता का समाज है, इससे दूर करना है, इससे निजात पानी है। और हम सभी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साधु जी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, ये तो एक अच्छी बात है। लड़ाई लड़ भी रही है देश की जनता, बावजूद इसके जो इस तरह से इसका संक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर क्या लगता है, क्या कहेंगे आप, इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, बावजूद इसके थम नहीं पा रहा है। देखो जी, लोग हैं जो वो समझ गए हैं कि इस महामारी की जो जड़ें हैं ये कुदरत में ही है। कुदरत में ऐसी बात जो आई है, और कुदरत के साथ हमें उसका साथ देकर इसको यहाँ मनुष्य समाज में से दूर करना है। और हम लगे हुए हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वितकरे के। सभी लोग हैं जो, कोई समाज सेवी संस्था है, कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई और है, वो पूरी अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से इसके खिलाफ लड़ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये कुदरती आफतें हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, दे कम एंड गो इन दिस सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड, बट इट टेक्स टाइम समटाइम्स। सो अब भी ये ऐसी बात है कि सभी लोग लगे हुए हैं और इससे निजात पानी है, और हम पाएंगे, ये हमें बहुत यकीन है। बहुत श्रद्धा पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और ये कोरोना है, इससे निजात पाएगी सारी सोसाइटी, सारी दुनिया पाएगी। साधु जी, जाहिर सी बात है, हमारी भी यही कामना है कि जल्द इससे निजात पा ली जाए। लेकिन क्या लगता है, देश में इस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ था सरकार ने, लेकिन जब अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, तमाम चीज़ें खुल गई हैं, तो क्या ये लगता है कि इसकी वजह से अब और ज़्यादा इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, या जो कुछ दिनों में पिछले मामले बढ़ रहे हैं वो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं? देखो, ये मामले बढ़ते तो हैं। ये जो महामारी है ये पैर तो पसार रही है, लेकिन जो मनुष्य है, जो ये आदमी है, ये आद काल से ही ऐसी महामारी के खिलाफ लड़ता रहा है। ना केवल भारत में, और देशों में भी पहले बहुत ऐसी कैलेमिटीज आई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं, और मनुष्य ने बड़ी ब्रेवरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया है। और ये भी कोई वक्री बात नहीं है, इससे भी मुकाबला कर सकेंगे हम चले हुए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ सचेत होने की जरूरत है कि कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। और ये मेरे ख्याल आज की दुनिया में अगर ये बीमारी आई है, तो आज की दुनिया में प्रिवेंटिव मेजर्स भी बहुत आए हैं। वो मेजर्स अगर आदमी अडॉप्ट करता है, तो
उससे ये इस बीमारी को दूर रख सकता है। और मेरा ख्याल सब ठीक हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। जाहिर सी बात है, ठीक होना भी चाहिए साधु जी, लेकिन अगर हम बात फरीदकोट की ही करें तो वहां पर क्या पर्याप्त इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं? आप वहां के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अगर वहां के आपके इलाके की हम बात करें जहां से आप पूर्व सांसद रह चुके हैं फरीदकोट से, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर इससे? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में से मैं संसद आया हूं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सभी नौजवान हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया था और मुझे संसद में भेजने के लिए उन्होंने काम किया था, वो अब भी मेरे साथ हैं और अब भी वो लगे हुए हैं। जो कुछ भी जो आर्थिक तौर पर वो कलेक्ट कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं वो करते हैं, जो कोई फिजिकली कर सकते हैं, जो कोई सामाजिक तौर पर जिस तरह की के इंतजाम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सो इसलिए ये कोई हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, बहुत ही बड़ी चिंता नहीं, क्योंकि जब मनुष्य किसी बीमारी के खिलाफ लड़ता है तो उसे ताकत भी मिलती है और उसे वो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से वो लड़ता है। अब भी हम लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। की बात नहीं है साधु जी, लेकिन आपके अगर हम फरीदकोट की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने बताया कि जो लोग पहले आपके साथ थे अभी भी वो साथ दे रहे हैं, आपकी तरफ से भी क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ किया जा रहा है इस सब को लेकर? मैं अकेला तो नहीं, जब मैं एक संसद होने के नाते ये बात करता हूं तो वो सभी लोग मेरे साथ हैं। मैं अकेला आप तो कुछ नहीं कर सकता, उनकी वो शक्ति है, वो कलेक्टिव फोर्स है, वो सारे हम इकट्ठे होकर ये काम करते हैं। जो मेरे घर वाले भी हैं, जो मेरे दोस्त मित्र भी हैं, मेरे साख संबंधी भी हैं, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी सोच पर फूल माला चढ़ाते हैं और वो इसी श्रद्धा के साथ, इसी आस्था के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं और वो भी काम कर रहे हैं। जी, एक काम कर रहे हैं जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, जरा वो विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखो, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो जो डॉक्टर्स, जो साइंटिस्ट, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, वो हमें बताते हैं, तो हम उन पे ही काम करते हैं। क्योंकि इस बीमारी की जो जड़ है, इसकी रूट्स हैं जो, वो तो हमें नहीं मालूम, वो तो वही बता सकते हैं। इसलिए हम उनके कहने पर जो कुछ कर सकते हैं, एक तो अवेयरनेस दूसरा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, उनको जागृत करें कि ये बीमारी है जो, इसका रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को हमने पकड़ना है और उसे दूर करना है। लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा है कि अवेयर करना है, उनको जागृत करना है, हम उन्हें जागृत कर रहे हैं। एक जो इस बीमारी के दौरान कुछ लोग, विशेष करके जो लोग गरीब थे, जो डेली अपनी मजदूरी कमाते थे और उससे घर का काम चलाते थे, उनके लिए तो वो रोज का खाना दाना और पानी यही मुश्किल हो गया था। तो वे भी हमारे लोग, जो हमारे वॉलंटियर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जो जिनको हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, प्रवासी मजदूर भारत में ही प्रवासी हैं, कोई बाहर की के किसी कंट्री से नहीं आए, वो भारत में ही रहते हुए दूसरे स्टेट्स में उन्हें आकर यहाँ काम करते थे और वो अब जाना चाहते थे कि हम अपने देश जाना, क्योंकि उन्हें ये लगा कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट जो है, हम देख रहे हैं, पंजाब भी मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं इंडिया की सरकार को भी कह सकता हूं कि इन दोनों को मैं अपराधी मानता हूं
कि इन्होंने उन लोगों की मदद नहीं की जिन्हें जिन्हें के करनी चाहिए थी। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत कमिटमेंट की थी कि हम इन लोगों को सब कुछ देंगे, खाना भी देंगे, पीने के लिए भी देंगे, मेडिसिन भी देंगे। पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमें पता लग रहा है कि वो लोग बेचारे ना तो खाना ले सके हैं, ना उनको कोई मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, ना उनको पानी का कोई इंतजाम किया गया है। और उनकी एक इमोशनल फीलिंग थी। उन्होंने सोचा कि हम तो भारत में ही प्रवासी हो गए। वो अपने बच्चों के पास जाना चाहते थे। कोई बिहार से आया था, कोई बंगाल से आया था, कोई किसी और स्टेट में से आया था। वो बच्चों के लिए अपने इमोशनल होकर अपने घर के लिए वो जाना चाहते थे, पर उन्हें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो सकी। ये एक बहुत ही नकारात्मक जो है ना, हमें एस्पेक्ट, नकारात्मक पहलू इस सारे दौर का जो मालूम हुआ है, पता लगा है। तो इस पहलू ने जो कोई यहाँ पैदा की है ना, निरार्थकता पैदा की है, वो निरार्थकता का सामना करने के लिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे लोग हैं, वो आगे आकर जो जैसे भी कोई मदद कर सकता था उसने किया है। और हमने ये देखा है कि जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास जो देश की है, वो मिडिल क्लास ना तो मजदूरों में आई, ना वो ऊपर जो लोग हैं जिनके पास सरमाया भी है, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, ना वो उनके साथ जा सकती है। सो मिडिल क्लास इज द मोस्ट हार्ड हिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इनके लिए हम पंजाब सरकार को यहाँ अपराधी मानेंगे कि पंजाब सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। इनके लिए कोई जो पंजाब में चल सकती थी कोई उनके उनके सहूलतों के लिए, उनकी आर्थिकता को मजबूत करने के लिए वो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इसलिए हम तो पंजाब सरकार को कटहरे में खड़ा करते हैं कि पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, और जो जो यहाँ की लोअर क्लास है उसके लिए कुछ नहीं किया। सो ये जो सारे सारे सेक्शन है ना सोसाइटी के, ये सोसाइटी बहुत इस कोरोना दौर में बहुत ही हार्ड हिट हुए हैं। और इसके लिए हम तो लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, और लोगों को जो हम आर्थिक या मेडिकल या कोई और सहायता पहुंचा सकते हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। और जी। आप के चैनल के द्वारा मेरी ये प्रार्थना है, ये लोगों के पास जा रही है, तो मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ। साधु जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि मजदूर परेशान थे, वो लोग जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे, लेकिन उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया, राशन बाकायदा उन्हें दिया गया था जो कि फ्री में उनके परिवार के लिए मुहैया कराया गया। हर राज्य की अगर हम बात करें, हर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर भी मदद की। क्या यहाँ पर मजदूरों तक वो मदद नहीं पहुंच पाई, ये कहने की आपकी कोशिश? हाँ, ये भी है। आपने ये मेरी बात कह ही दी कि मजदूरों को वो मदद नहीं पाएगी। और हम और एक दे रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनके रिसोर्सेज अपने नहीं हैं, उनको एक बीपीएल कार्ड इशू किया जाता है सरकार की ओर से, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है ना, वो लोग ऐसे हैं कि जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होते, वो आकर बाहर सोसाइटी में दूसरी जगह रहकर काम करते हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ है, पंजाब में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड इशू हुए थे ना, वो कार्ड जो कैंसिल कर दिए गए, वो उनके जो कार्ड थे वो उनको कैंसिल कर दिया गया। और उनको वो लोग बेचारे गरीब जो थे वो लटकते रह गए हवा में। वो ना तो उनको खाना मिला,
ना उनको कोई नौकरी मिली, ना उनको कोई और सहूलत मिली कि यहाँ वो अपना ठीक जीवन बसर कर सकें। सो ये पॉवर्टी लाइन से नीचे जो कार्ड इशू किए थे वो कैंसिल कर दिए। और क्या हुआ कि जिनके पास कोई नौकरी थी छोटी मोटी, वो नौकरी भी इस कोरोना दौर में खोली उसे। तो ये लोग हैं जो बहुत हार्ड हिट हुए हैं। और हमने तो पंजाब सरकार में एक मुहिम छेड़ रखी है पंजाब की स्टेट में कि वो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन जो उनके कार्ड थे वो कार्ड बहाल किए जाएं, ताकि वो लोग अब रोजगार फिर सरकार से ले सकें, क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत है। सरकार सरकार कह देती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारा खजाना खाली है, पर खजाना खाली नहीं कि सरकार के अपने जो कुछ ऐसे उनके काम हैं जो पैसे से चलते हैं, वो चलते रहते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आती। सो जो बजट बनना होता है पंजाब का या स्टेट का, वो बजट बनता है और फिर भी वो कहते हैं कि हमारा खजाना खाली हो गया, चलता है। सो इसलिए हम तो, मैं एक पार्टी, जिस पार्टी ने मुझे फील्ड किया था, मैं उस पार्टी के आधार पर ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। जो पैसा सरकार की के बजट में आता है, सरकार के पास होता है, वो भ्रष्टाचार के जरिए ही सब यूज होता है और जिन लोगों को मिलना चाहिए वहां पे जाता नहीं, इस्तेमाल नहीं होता। साधु जी, हमारे पास वक्त की कमी है। हमारे जनसत्य न्यूज के माध्यम से जनता को देश की क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश में वो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं वो बहुत हैं, और हमारे देश में धर्म के नाम पर जो हमारी आस्था पे मंदिर बने हुए हैं, जो कोई और तरह के जो धार्मिक स्थान है, उन स्थानों पे बहुत पैसा चढ़ता है। श्रद्धावान लोग वहां बहुत पैसा देते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि देश में जो मंदिर हैं, जो साउथ इंडिया में बहुत मंदिर हैं, वहां जो सोना है, चांदी है, वो तोलों के हिसाब से नहीं, ग्रामों के हिसाब से नहीं, वो टनों के हिसाब से वहां वो सोना इकट्ठा होता है। अगर भारत एक देश, गरीब देश है, जैसे कहा जाता है कि हम गरीब हैं, तो वो सोना जो वो टनों के मात्रा में वहां इकट्ठा होता है, उसको सोने को लेकर हम भारत का जो बजट बनता है, और जो बजट ये कहा जाता है कि ये गरीबों के लिए है, ये गरीबों की भलाई के लिए है, वो प्रैक्टिकल रूप में गरीबों के लिए यूज किया जा सकता है। जो बजट बनता है वो बजट में उस सोने चांदी का टनों के हिसाब की जो कीमत है वो वर्ती जा सकती है। हमारा, हम कहते हैं परमात्मा हमारा रथवान है, वो हमें मदद करता है जब कभी हम ऐसी कोई महामारी में उलझते हैं, तो वो उसने तो वो करना ही है। पर जो आदमी कर सकते हैं, जो देश के ऊपर बैठे देश की आर्थिकता को चला रहे हैं, जो देश की सोसाइटी को चला रहे हैं, उन लोगों को इधर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत में बहुत कुछ जो बड़ा सोना चांदी भी पड़ा है, बड़ी पूंजी भी पड़ी है, वो पूंजी देश के लोगों के लिए, प्रजा के लिए, मेहनती लोगों के लिए, जो कि असली रूप में प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं देश की प्रोडक्टिव फोर्सेस, वो गरीब मजदूर हैं, वो किसान हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, वो उनके हवाले किया जाए और उसका जो भी बजट बनना है उनकी पूरी एडवाइस लेकर बनाया जाए, ताकि देश को हम इस माहौल से, कोरोना के माहौल से निकाल सकें और एक अच्छा नया भारत है जो, उस नए भारत की सर्जना कर सके। ये मेरा
लोगों से भी अपील है कि लोग जागृत हों इस बारे में, और इस बारे में अपने देश के बड़े नेता हैं जो, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप ऐसे काम चलाएं तो भारत सही अर्थों में आजाद हो सकता है। नहीं तो भारत अंग्रेजों से निजात पाकर, अंग्रेजों से आजादी लेकर अब भी वैसे ही वो गुलाम रहेगा। इस गुलामी से निजात पानी हमारा सबका परमो धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पंजाब में भी लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं कोरोना के मामले, और उसी के मुद्दे पर हमने खास बातचीत की साधु सिंह जी से। अपनी राय भी उन्होंने रखी और जनता के लिए, सरकार के लिए संदेश भी वो देते नजर आए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।